हाय डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 10th यूपी बोर्ड हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मैं आज कराने जा रहा हूं। आप इन्हें ध्यान से सुने और याद करने का तरीका भी सीखें। आइए चलते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसका निवारण क्या है और आरेख द्वारा चित्र बनाएं और किस कारण होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी पर उसे वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका फिगर इस तरह बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, इसको सुधारने के लिए यहाँ पे अवतल लेंस लगा हुआ है। यानी वो पूछा था निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, तो यानी अवतल लेंस निवारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हैं। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। एफ का मतलब नीचे का मतलब होता है, यानी फोकस दूरी कम हो जाती है। गोलक का व्यास बढ़ जाता है, यानी ऊपर की तरफ एरो कर दिया है। तो आइए चलते देखते हैं। इसके दो कारण होते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि फोकस दूरी कम हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा कारण है गोलक का व्यास बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो ये दो रीज़न याद रखिए, फोकस दूरी कम हो जाती है, गोलक का व्यास बढ़ जाता है। और उसका निवारण क्या है, देखिए अभी बता चुके हैं ऊपर हम अवतल लेंस, यहाँ पे फिगर में बना हुआ था ऊपर, अवतल लेंस के द्वारा से सही किया जाता है। क्वेश्चन आता है जो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए, इसका चित्र बनाएं और उसके कारण लिखें। तो जस्ट उसका उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इसके लिए भी रीज़न उसका उल्टा लिखेंगे। निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस बना हुआ है, आप ये फिगर वहाँ पे एग्जाम में बना सकते हैं। दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं, इसमें फोकस दूरी क्या होती है, देखिए बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ लगाए। और गोलक का व्यास क्या होता है, कम हो जाता है। और इससे सही कैसे किया जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा सही किया जाता है। सिर्फ हमें इतना ही लिखना होता है, जस्ट अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष का अपोजिट होता है। जो उसमें फोकस बढ़ता है तो उसमें घटता है, उसमें बढ़ता है तो उसमें घटता है। ठीक है बच्चों। जरा दूर दृष्टिता से आप क्या समझते हैं, इसका कारण बताइए और निवारण। तो जरा दृष्टि दूरता क्या चीज़ होती है, आयु में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता यानी एडजस्ट करने की क्षमता जो होती है, यानी समंजन क्षमता घट जाती है। यानी एस हमारा सब ऐसे याद रखिए, समंजन क्षमता घट जाती है। तो अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु क्या हो जाता है, और बिंदु जो होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। यानी समंजन क्षमता घट जाती है, बिंदु दूर हो जाता है। तो इस दोष को हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों में कई बार दोनों प्रकार के लेंस का यूज़ किया जाता है, जैसे आप देखते हैं। कारण बताइए इसका कारण ये है कि पक्षमाभी पेशियाँ धीरे धीरे क्या होती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। जो हमारी पेशियाँ होती हैं आँखों की, वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाती हैं। दूसरा कारण होता है क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। ठीक है, तो दोनों रीजन पता चल गए। इसका निवारण क्या है, द्विफोकसी लेंस। इसका मतलब है कि दोनों प्रकार के लेंस लगेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों चश्मे में लगेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो न्यूमेरिकल है, बहुत आसानी से लग जाते हैं, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताना है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर वो जल के सापेक्ष बोलेगा तो जल वाला नीचे रहेगा। देखिए दोनों को अपान में तो कर ही दिया है, तो जल वाला हमेशा क्या होगा, नीचे रहेगा। तो देखिए 3/2/4/3 इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कांच वाला जो होता है वो हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे। देखिए कांच का क्या है, कांच का अपवर्तनांक ये है, ठीक है, और जल का क्या है ये। तो जो जिसके अपवर्तनांक के पूछेगा उसको नीचे लिखेंगे हम। ठीक है बच्चों, और काट देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः अगर दिए हों, उसमें अलग अलग ना पूछे जिस तरह ऊपर पूछा था, तो ऐसी कंडीशन में भी हम डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें उस वक्त ये ध्यान रखना होगा कि जो छोटी डिजिट होगी वो हमेशा ऊपर रहेगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1.35 है तो हमेशा ऊपर है, और ये क्या है, ये नीचे है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा कांच के सापेक्ष, तो कांच वाला कहाँ रहेगा, कांच वाला नीचे रहेगा, है ना। और हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो कांच वाला देखिए लिखा है, तो जो बोलेगा जिसके सापेक्ष वो हमेशा नीचे रहता है, इसे भी डिवाइड कर देंगे। आपको ये क्वेश्चन दिखाई पड़े तो आप बिना डरे हुए हमेशा ऊपर का एंगल जो इंसिडेंट होता है वो 90 से घटाएंगे, और दूसरा रिफ्रैक्टिव जो होता है उसे भी हम लोग 90 से माइनस कर देंगे। ध्यान रहे, जैसे शक्ल देखेंगे खटाखट 90 से माइनस कर देंगे दोनों को, तो एक साइन एंगल आ जाएगा, दूसरा
साइन आई आ जाएगा, दूसरा साइन आर आ जाएगा। देख उन्होंने क्या किया, 90 से माइनस किया तो हमारा आई आ गया, आर में भी 90 से माइनस किया तो यहाँ पे भी आ गया 45। तो हमने साइन 30 अपॉन साइन आर लिख दिया उसकी जगह। साइन 30 का मान 1/2 होता है और उसका साइन 45 का 1/√2 होता है। इसे हम काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।